Welcome back to East News. I'm Likha Atu. I'm reporting from Lada village, which comes under Bamin constituency of East Kaming district, Arunachal Pradesh. EXO, which stands for East Kaming Social Welfare Cultural Organization, is celebrating its 43rd Foundation Day here at Lada. Lada, which is 141 kilometer far away from Sepa town, and it has a boundary with West Kaming and also international boundary with China. Here in Lada, there are four communities settled here. They are Aka, Miji, Nishi, and Puroik. So let's go and we will find out why they have EXO has chosen this place, so such an interior place to celebrate their फाउंडेशन डे. ये फाउंडेशन डे जो है तो आज का दिन में सिर्फ हम लोग वो फाउंडेशन डे का उसको कॉमेमोरेट करने के लिए वो करता है, और उसका बहुत बड़ा लार्ज स्केल में एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी है सर. और ये इतना अंदर में सर लेके गया सर, रोड का कनेक्शन नहीं, रोड मतलब जो रोड है वो भी अच्छा नहीं, प्रॉपर रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सर, स्कूल्स और मेडिकल ये सब नहीं सर. आप सेपा का सर ईस्ट कमिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव होके सर आप उसमें क्या बात नहीं, इसका मकसद ये है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इज टू सी दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट कमिंग. तो यहाँ में 43rd फाउंडेशन डे में टीम ये था कि रीच द अनरीच. तो लादा वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड है, यहाँ रोड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम थी. तो हम लोगों ने ये तय किया कि इस बार लादा जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वो एसेस करेंगे. तो यहाँ सारे 4 MLA हम लोग सब है, यहाँ मंत्री भी है और आस्को का टीम पूरा है, HOD सारे लोग आए हैं. तो यहाँ हम लोग यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर चर्चा करेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट लद्दाख को क्या है, इसलिए हमें फार फ्लंग एरियाज़ में होस्ट किया. सर आप जो अभी EXO का टीम है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब सर. तो उसके बाद सर अभी जो यहाँ के जो जितना भी वासिया है, जो पब्लिक है, उनको लेके सर आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आस्को हैज़ ऑलवेज बिन डूइंग गुड जॉब, और ये बार भी, और इस टीम भारत सोनम का टीम भी दे आर एक्सलेंटली डूइंग गुड जॉब. और जगह भी उन्होंने अच्छा चुना है, और यहाँ में जो मकसद में हम लोग आया वो देख भी लिया है, और वापस जाके हम लोग फिर चर्चा करेंगे और इशू बेस पर हम लोग कौन सा चीज़ आगे करेंगे, कौन सा चीज़ पीछे करेंगे वो बाद में देख लेंगे. और यहाँ के लद्दाख के वासी एक फिर डिफरेंटली दे आर वेरी गुड, क्योंकि उन लोग का हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 है डिस्ट्रिक्ट में, और मेहमान नवाजी तो उन लोग का कोई कमी नहीं होगा. और माना कि यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है, फिर भी एवरी हाउस होल्ड में उन्होंने होम स्टे एकोमोडेट किया, और सभी यहाँ में जितने लोग डेलीगेट आए बहुत अच्छा से खातिरदारी हुआ. यहाँ में पहुँचना बहुत लोहे का चना चबाना है, दैट यू हैव सीन. एंड ऑन 22nd इतना रेनिंग था, उसका बाद भी हमारा जो आपका फॉर्चूनर से लेकर के छोटा गाड़ी तक पुल करके हमारे वॉलंटियर्स ने खींच के यहाँ तक लेके आया. दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. उसको ही देख करके हमारा मिनिस्टर MLA बहुत खुश हुआ है. एटलीस्ट द थीम जो EXO ने रखा है, दैट्स परफेक्ट फॉर लादा. सर रीच द अनरीच मोटिव क्या है टूरिज्म सेक्टर को लेके? या यस, देयर आर मेनी हिडन आपका यहाँ में मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह है, दैट्स नॉट बीइंग एक्सप्लोर. उसको एक्सप्लोर भी करना है. बिकॉज ऑफ बोटलनेक ऑफ दिस रोड कम्युनिकेशन ये हो नहीं पाया है. तो अभी रास्ता आने का बाद में हमारा बहुत सा यहाँ में लेक्स है, उसका बाद में आपका फ्लोरा और फुना भी देखने मिलेगा. इसका ऊपर हमारा यहाँ में एक ये भी है कि हम अपना प्रोग्राम में कि ज़्यादा आप लोग शिकार भी मत करो बोल के, दैट इज़ ऑल्सो आवर पार्ट. तो यहाँ क्या है कि लद्दाख सर्कल में आई जस्ट वांटेड टू गिव यू मैसेज दैट यहाँ बंदूक बनाता है, वो मैं लेटली पता चला, लेकिन इसको भी नहीं अभी घर में जा के भी उन लोगों को बात करना है कि आप लोगों का ये बंदूक बनाने का कल्चर को छोड़ दो. दे आर नॉट टेकिंग, उन लोगों का कोई लाइसेंस आपका लाइसेंस ही नहीं है, फिर भी आम डीलर से उन लोग कोई कम नहीं है यहाँ में. तो इसका कारण से भी बहुत हमारा जो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट हो रहा है. लद्दाख का इन रिगार्ड्स टू एजुकेशन हमारा ये है कि हम लोग DC साहब को भी हमें से बात किया, लेकिन यहाँ में लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ मतलब रीचिंग द अंत, यहाँ में पहुँचना ही बहुत टफ है. तो यहाँ का टीचर्स लोग का भी ऐसा है कि कभी कभी राशन पानी नहीं मिलता है, और जो SSA का जो टीचर है टाइमली उन लोग का पैसा भी नहीं मिलता है.
उसी के बावजूद से भी यहाँ में मतलब स्टेशन दे आर नॉट रेगुलर। इनफैक्ट अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो प्लान कर रहा है कि यहाँ में राशन पहुँचा जाएगा, रोड आ गया, तो अभी बहानाबाजी बनाने का जगह नहीं है। तो हमारे जो स्कूल का बारे में है, तो स्कूल को दिस टाइम आप लोग का जरिए कंट्रीब्यूशन का जरिए वी हैव रेनोवेटेड। आपका वहाँ में जो सीलिंग नहीं था, आपका डोर्स नहीं था, विंडो नहीं था, ये सब को हम आस्को का थ्रू से डाला गया। एंड वी आर लुकिंग इनटू द एंड दिस एजुकेशन जो सेक्टर है, दिस द प्राइम एजेंडा ऑफ द एस्को। उसको ये है कि एक्चुअली हम लोग पहले करना चाहिए था, हम लोग का भी एक सोच था, लेकिन इसको ऑलरेडी द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, आपका जो स्टूडेंट यूनियन है हेडेड बाय मिस्टर हावा बगा, इन लोग ने इतना डीपली घुसा हुआ है इन इसने पब्लिक डोमेन। तो हमारा एस्को का भी स्टैंड विद द अपसू, उन लोग का जो जिस पॉइंट में उन लोग बात किया, उन लोग को भी हम लोग साथ दे रहा है। तो अगर मेरा भी इंटरव्यू बाद में भी होगा तो विल सपोर्ट अपसू। Drug Ebusi, we had series of sitting with the district administration and the police department also. तो ड्रग एब्यूज़ का उसके लिए अभी उसका अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारा बच्चा क्या है राइट फ्रॉम स्कूल गोइंग, उसका कॉलेज का जो ड्रॉप आउट है, उन लोग ही ज़्यादा ड्रग यूज़ करता है। अभी सेपा में, सेपा इज़ नॉट लेस देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन रिस्पेक्ट टू ड्रग एडिक्ट। ड्रग का मेनस दे आर रियली किलिंग आवर यंग बॉयज एंड गाइस। तो आस्को का कंसर्न रहा है। देन दिस द लास्ट टाइम वी हैव डिसाइडेड कि हमारा जो क्लांग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जितना सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उन लोग को बुला के एक बैठक हो जाए इसको का साथ में, सो दैट वी कैन एड्रेस। बिकॉज आप जेल में नेल करके, जेल में डाल के उन लोग को कोई सिखाने नहीं सकता। ओनली द जो सोल्यूशन है ड्रग रेप में आप बेच करके उसको तय कर सकता है। लेकिन हमारा सेपा में इतना दुख का बात है, वी डोंट हैव लैब सेंटर सेपा। तो इसको डिसीजन में भी लिया गया था। दैट्स व्हाई आई सेड देयर आर सो मेनी अनयूज्ड बिल्डिंग इन इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट दैट कैन बी यूज्ड एज ए ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट हैव टू सपोर्ट अस। सर, और एक पॉइंट आप लैंडिंग ग्राउंड एक कहानी है जो हम लोग का पिताजी लोग का टाइम का है, उसको हम लोग तो देखा है नहीं। इट वाज एलजी। देन हम लोग ने एलजी का नाम है क्या बोल के रिकॉर्ड को भी चेक करने दिया, तो रिकॉर्ड में एज पर रिकॉर्ड देयर इज नो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, इट्स जनरल ग्राउंड। और सिविल एविएशन का भी नहीं, डिफेंस का भी नहीं है लैंड। जो उस समय में हम जो मेरा जो कहना है कि कोई जो लैंड इंक्रोचमेंट, आपका लैंड इंक्रोचमेंट का बाद है इन रिगार्ड्स से कोई एस्को का चेयरमैन जो सेक्रेटरी पहले बनाया, तो बच्चा जो अभी जन्म होने वाला भी उसको वो जन्म भी नहीं हुआ है, वो चेयरपर्सन और चेयरमैन उस समय में बना के रखा है। उसको नया मुद्दा उठा के उसका इश्यूज़ को रेज करना, वो भी आई डोंट मतलब इंकरेज दे दो। इन रिगार्ड्स टू दिस एडवांस लैंडिंग जो बोल रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ये चीज़ है कि सेपा इज़ ए जनरल ग्राउंड। उसका बाद में आप जब बनाते वक्त, मेरा जो कहना है, आप बनाते वक्त जब बिल्डिंग बना रहा था, वाई डोंट यू लॉज ए कंप्लेंट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाई दिस थिंग इज हैपनिंग। आफ्टर फुल बिल्डिंग स्विंग का बाद में, उसका बाद ऑक्यूपेंसी वहाँ में आ गया, बिल्डिंग इज इन यूज, देन सम पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड ये लोग भी अपना जो बना के रखा है, आई एम ऑफ द ओपिनियन दे हैपन्स टू बी, आप लोग का इस कमिंग का ही होगा, इसका वो लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे दा। आई एम नॉट सपोर्टिंग, जो हो गया उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ओनली वही जो व्हाट आई फील कि व्हेन द गेम इज़ ओवर यू कैन चेंज द गेम, दैट्स माई पॉइंट, इट्स ऑलरेडी ओवर। तो गेम ओवर हो गया, उसका बाद अभी गेम को चालू करो, रिचालू करो, वो भी टफ है। अभी आपका वहाँ में 4-5 बिल्डिंग जो बनाया है, उन लोग को अगर सिर्फ ये कर सकता है, अगर वो घड़ी को चेंज करना है, ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट कैन डू, नाइदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नॉर एस्को और द पीपल इज कमिंग, दे हैव नो पावर। इसके लिए भी हम देखिए अवेयरनेस का चाहिए। एक्चुअली बहुत सा रूरल गाँव में, इस कमिंग का रूरल विलेजेस में भी आपको बहुत बाइक वगैरह मिलेगा, क्योंकि लिफ्ट करके दिस गाइस व्हाट दे डू, उन लोग सेपा में आके, आजकल तो ऑटोमेटिक वाला है, वहाँ से आके अपना घर में गांव में ले जाता है। वहाँ जब जाने का मन है तो आप गांव से लेके आएगा, जंगल में रख देगा। दैट इज़ हैपनिंग, दिस थिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी टाइम्स ऑल्सो। और इसमें पुलिस लोग भी पूरा काम ही कर रहा है, लेकिन इसको हम भी बहुत अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि क्लांग बेस को दे दो। तो हमारे यहाँ में एक तो कल्चर है, दैट आई हैव सेड वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर ओन किड्स एंड किन, दैट्स द प्रॉब्लम। वी डोंट वांट टू टेल कि आपका बच्चा गलती क्या, तो कोई उसको अगर खुलासा करता है तो
उसको रिवेंज ले लेता है। व्हाट इज तुम्हारा क्या हो गया, इसका क्या हो गया, मेरा बच्चा ये क्या, तो दिस माइंडसेट हैज टू चेंज। तो टाइम लगे, इट विल टेक टाइम टू चेंज द माइंडसेट ऑल्सो। उसके लिए 3-4 साल ही लगेगा, 100 साल भी लग सकता है, 5-6 साल भी लग सकता है, इट डिपेंड्स। लेकिन हमारे पार्ट रहेगा कि वी शुड क्रिएट अवेयरनेस। जी, एस्को का इंक्रोचमेंट में ऐसे पर्सनल एस्को का टीम एस्को मेरा समय में बैठ के तो ऐसा नहीं हुआ होगा। वो इंडिविजुअल में कहीं करके रखा है, तो आई डोंट हैव ए लिस्ट ऑफ दैट। लेकिन जो पहले फॉर्मल लोग जो अलॉटमेंट ले के रखा है, बिल्डिंग बना के रखा है, जो चीज़ हो गया तो उसको हम वो खराब था, हम अच्छा है, दैट आई कैन नॉट से। प्रिवेंटेशन के लिए क्या रहेगा? प्रिवेंटेशन के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जितना खाली बिल्डिंग है, हमारा जो क्या बोलता है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उसको भी अभी से क्या है कि सेप्पा में डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र आना भी अभी टफ हो गया, क्योंकि आपको रहने का जगह नहीं मिला। उसका बाद में रेंट इज़ नॉट अवेलेबल। तो गवर्नमेंट क्वार्टर को अभी से प्रोटेक्ट करना। उसका बाद जितना ज़मीन अभी हमारा हेलीपैड में बचा हुआ है जनरल ग्राउंड में, उसको प्रोटेक्ट करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में इसको हमेशा साथ देता है। दैट्स वाई इन माई स्पीच ऑल्सो आई से देयर शुड नॉट बी intervention and interference from the elected leaders. This is happening as reported, but I don't have a proof. इसको देखिए, ये एक्चुअली हमारा बहुत पुराना एक सीओ हेडक्वार्टर है, 1980 को इस्टेब्लिश हुआ। तो अभी तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो हम तो रिसेंटली विधायक बना है, अभी 2 साल हो के पेंडेमिक में गुजरा है, और फिर भी हम अपना बेस्ट लेवल हम कोशिश कर रहा है। और यहाँ से जो अनकनेक्टेड विलेजर्स को जो कनेक्ट करने के लिए वो टेंडर भी हो गया, सेशन भी हो गया। अभी मिसिंग मशीन पूरा ये नीचे पूरा मिसिंग आ गया, तो थोड़ा दिन का बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये यहाँ का कम्युनिकेशन रोड भी रिसेंटली ही यहाँ हेडक्वार्टर में पहुँचा है। तो इतना बरसों साल से तो यहाँ का पब्लिक बहुत सफ़र किया, पूरा हर चीज़ जो है हेड लोड में कैरेज करता था। तो यहाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी का भी अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ प्रायोरिटी में रखा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हाँ, टूरिस्ट का देखिए, इसमें हम लोग कांगतो पीक एंड क्यारी सतम ना, तो उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से ग्याबर हम लोग 15 lakhs फंडिंग किया था। तो मैं 3 lakhs दिया अपना पॉकेट से, और ये हायम मंगफी साहब 1,50,000 दिया, और ममा नतुंग साहब भी 1,50,000 दिया अपना पॉकेट से। तो हम इनकरेज कर रहा है। तो यहाँ तो बहुत नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, तो उसको हम लोग का मेन तो वो है, रीच नहीं कर पा रहा है कम्युनिकेशन का वो से। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पक्का कॉन्फिडेंस है। हाँ, मेडिकल का देखिए, यहाँ में सब सेंटर था पहले से ना, तो हम एक यहाँ का विधायक होने का बाद तो हमारे पेमा खातून जी ने हमको एडवाइजर के रूप में सौंपा है। तो उसके साथ साथ मैंने ये किया कि यहाँ का जो सब सेंटर को अपग्रेड मैंने किया है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया है। तो वो भी धीरे धीरे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, डॉक्टर्स नर्सेस लेके आगे हम बढ़ा लेगा। और इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में देखिए, हम तो नया है अभी, फिर भी हम जो हमारा प्रायोरिटी में तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को हम लोग गवर्नमेंट इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग रखते हैं, तो उसको भी हम लोग टिक टक कर लेगा। रोड तो अब चल रहा है। SIC केस में अगर नहीं होने से प्रॉपर ड्रॉ होना था, अभी हम लोग बाय वेस्ट कामिंग हो के, हम लोग का पड़ोसी हैं, वेस्ट कामिंग हो के हम लोग आते हैं, तो अभी SIC की वजह से रुकावट थोड़ा हुआ है ना। इसमें हमारा कंस्टिट्यूंसी में 9 प्रोजेक्ट्स हैं, तो 9 प्रोजेक्ट्स में 7 प्रोजेक्ट्स का तो ऐसे एलिगेशन जस्ट ऐसे क्या बोलता है वो कोई कंप्लेंटबाजी ऐसे किया था, तो उसको SIC ने उसको हम लोग टेक्निकल एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी गठन किया, तो उसका रिपोर्ट जो पॉजिटिव रिपोर्ट किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा चीफ मिनिस्टर से भी लेटर किया, चीफ सेक्रेटरी से भी किया है। तो अभी शॉर्ट टाइम में वो लोग मॉनिटरिंग टीम आएगा, तो प्रॉपर तब जाके आउटपुट निकलेगा। देखिए, पुरी कम्युनिटी को हमारा भी एक मुद्दा था कि पुरी को इंडिपेंडेंट राइट देना है, और पुरी भी कोई हम लोग का यहाँ लो कास्ट मानते हैं, तो उसको हम लोग सर्वेंट का हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो वहाँ में जो अपना जो पुरी यहाँ बहुत मेजर एक विलेजर्स है जहाँ पुरी लोग बिलोंग करता है,
तो उसमें कोई भी कामकाज आएगा उसको प्रोजेक्ट को हम लोग इंडिपेंडेंटली हैंड ओवर करते हैं, वो लोग अपने से काम को ठीक कर लेते हैं। तो हम लोग बीजेपी सरकार का तो एक ही मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबको मिल के लेके चलना है, कोई गरीब अमीर का बात नहीं है। और आपको जो लोग हमारा पूरी समाज में भी एक कमियां हैं कि पिछड़ा वो लोग अपना को कंफर्टेबल रह नहीं पाता है, तो इसलिए है वो लोग कोई अपना वॉलंटरीली अपना साथ में रहता है, तो वो एक ब्रदर सिस्टर का रूप में रहता है। ऐसे कोई आजकल कोई नौकर का हिसाब से नहीं रहता है। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.